अमृतवाणी है भावयोगी संत की। मिटी जंग हुआ संग, मिटी जंग हुआ संग। छोटी सी अमृतवाणी है लेकिन जीवन का सार है कि मनुष्य ये चाहता है कि मुझे भगवान का संग मिल जाए और जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। तो उसका तरीका बताया गुरुदेव ने। जैसे आपको भूख लग रही है बहुत तेज, तो वो भूख कैसे मिटेगी? खाना खाने से। ऐसे तो कुछ भी खा लो, खाने की ज़रूरत थोड़ी है। 2 मिठाई के पीस भी ले सकते हो, पोहे भी ले सकते हो, पुलाव भी ले सकते हो, पर पेट में कुछ जाने से मतलब है, ठीक है ना। और जैसे ही संग हुआ खाने का और भूख मिट गई, उसी तरह से गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये जो जंग है, ये नहीं है कि एक इधर से बंदूक लेके आ गया, इधर से बंदूक लेके आ गया, इधर से तलवार लेके आ गया, इधर से आ गया। ये जंग है भेदभाव की। जब तक अभेद स्वरूप नहीं होंगे तब तक भगवान हमें प्राप्ति नहीं होगी। और उसके लिए मनुष्य को सरलता की जरूरत है। बच्चा सरल होता है तो किसी में भेदभाव नहीं करता। भेदभाव करते हैं तभी अंदर में डर का भाव होता है, और भेदभाव है गरलता के कारण। सरलता में भेदभाव हट जाता है। वो ये सोचता जो मैं हूँ वही तो ये है, मैं आत्मा तो वो भी आत्मा, ये तो खाली एक ऊपर का कवर है। मृत्यु तो इस कवर की होती है। कब तक कवर वापस वापस चढ़ता रहता है आत्मा पे? जब तक वर की प्राप्ति नहीं होती है। और वर की प्राप्ति कैसे होगी? आप देखो, यदि कोई लड़का और लड़की का रिश्ता करते हैं तो उसमें देखते हैं इनके कितने गण मिलते हैं, पर भगवान के लिए तो ये गण मिलाने की भी जरूरत नहीं है, भगवान मिला लेंगे। जाति देखते हैं, भगवान जाति भी नहीं देखते। भगवान तो ये देखता है कि ये धर्म के रास्ते पे चल रहा है क्या। यदि अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं तो जंग है। किस चीज़ का जंग है? या तो पैसे का, या प्रतिष्ठा का। और इन्हीं के कारण मनुष्य एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। पहले देखो यही तो लड़ाई थी, इसके पास इतना है, मेरे पास कम है। आज धन की लड़ाई, प्रॉपर्टी की लड़ाई, ज़मीन की लड़ाई, कितनी मनुष्य जंग कर रहा है। और जंग है, ये जंग ही लगा देती है मन पे, बुद्धि पे, चित्त पे। और फिर क्या होता है? मनुष्य के अंदर में भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। लास्ट में जंग भगवान को मिटानी पड़ेगी। तो ये जो जंग कर रहे हैं ना, अहंकार की जंग है। वो कहता मैं बड़ा हूँ, वो कहता मैं बड़ा हूँ। और इस लड़ाई के कारण, जैसे परिवार में भी देख लो जंग होती है तो किस कारण होती है? बच्चे तो एक हो जाएंगे लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पति पत्नी को ले लेते हैं, जैसे किसी संत ने कहा कि आपके संतान हो जाएगी। अब लड़ाई करने लग गए, जंग छिड़ गई। क्या छिड़ गई? कि वो कहता बच्चे को मैं ये बनाऊंगा, पति तो कहता, पत्नी कहती है मैं ये बनाऊंगी। और जंग छिड़ गई, तलाक तक बात चली गई, कोर्ट तक बात चली गई। जज ने कहा बच्चे को पूछ लो, बोले बच्चा तो ये पैदा ही नहीं हुआ।
क्या पूछ ले तो करे ये काहे की जंग है तुम्हारी। कुछ भी नहीं है। तो ये जंग है मनुष्य की। तो दुर्योधन के कारण जंग हो गई। उसने शब्द बोल दिया द्रौपदी ने, उसने बदला ले लिया दुर्योधन ने। बाकी क्या थी, कुर्सी की लड़ाई थी कि सिंहासन धृतराष्ट्र चाह रहा था मेरे पुत्र को मिले। परिवार में क्या जंग है, धन की प्रॉपर्टी की तो जंग है खाली, और किसी जो कोई के लिखा है वो तो मिले ही मिलेगा। जॉइंट फैमिली में रहते पहले, अब क्यों नहीं है, जंग के कारण ही तो जॉइंट फैमिली से सेपरेट हो गए सारे, क्योंकि भावना तुच्छ हो गई सबकी। तो भगवान से जॉइंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे जुड़ने के लिए तो स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। हम स्वयं ही तैयार नहीं है तो कोई भी माई का लाल नहीं है कि हमें भगवान से मिला देगा क्या। पर हमने भी हट पकड़ लिया पूरा कि संसार हमारे लिए सबसे बड़ा है, संसार बनाने वाला बड़ा थोड़ी है। संसार बनाने वाले को पकड़ लेंगे तो संसार अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आप लोगों ने, हमने तो ये पकड़ लिया बस कि ये अधर्म है, अधर्म के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। यदि अधर्मी नहीं आएंगे तो धर्मी का पता ही नहीं चलेगा। ज्ञान के साथ अज्ञान जुड़ा हुआ है, यदि अज्ञानी नहीं होंगे तो ज्ञानी का पता नहीं चलेगा। नीति के साथ अनीति जुड़ी हुई है, यदि अनीति नहीं होगी तो नीति का पता नहीं चलेगा। अच्छे के साथ बुरा जुड़ा हुआ है, यदि बुरा ही नहीं होगा तो अच्छे का पता ही नहीं चलेगा। रावण नहीं होता तो राम की अच्छाई का पता नहीं चलता, इस बात का ध्यान रखो। लेकिन हमने तो ये सोच लिया बस अनीति, अधर्म, पाप ये हम तो करते रहे चाहे, लेकिन दूसरा कोई नहीं करे हमारे साथ में। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखना, आप जैसी छत के नीचे बैठे हो वैसे ही आपकी रक्षा होगी। क्लियर। अब आप झुग्गी झोपड़ी के नीचे बैठे हो तो टप 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 पानी आएगा, तेज आंधी आएगी, उड़ के ले जाएगी। भगवान के ऊपर विश्वास जिस प्राणी के अंदर में 100% है, वो प्राणी कभी भी जंग नहीं करता। प्रहलाद ने जंग नहीं करी, उसके पिता ने तो खूब करा, पर प्रहलाद ने जंग नहीं करी। असुरों ने जंग ही करी है, देवासुर संग्राम, देव और असुर का संग्राम। तो हम क्या असुर हैं कि देव हैं? लड़ाई एक करता है, दूसरे वाले का नाम जुड़ जाता है। दूसरे वाले का क्यों जुड़ता है? दूसरा भी तैयार होता है, कोई हमसे लड़े, कोई हमसे लड़े, कई तो ऐसे ही रहते हैं। छोड़ो ना इन झंझटों को। माँ को भी परेशान कर दिया 9 दिन असुरों ने। जो माँ इतना प्यार करती है उस माँ को भी मारना पड़ा। नहीं, माँ के लिए तो देवता भी संतान है और असुर भी संतान है। लेकिन जब एक संतान दूसरी संतान को परेशान करती है तो माँ को चंडी बनना पड़ता है। और जो माँ जब चंडी नहीं बने तो फिर वो ममत्व का भाव खत्म कर देती है, उसमें ममता नहीं है। ममता मर चुकी है ऐसे लोगों की। माँ ने देखा ज़्यादा ही तंग कर रहा है मेरे ही संतानों को, तब भगवान ने, माँ ने, पार्वती ने तो रूप धरे हैं सारे। आप देखो ये 9 दिन यही तो चल रहा है, एक 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 असुर को मार दिया। और यही घर में जंग है, माता पिता बैठे देखते हैं संतान लड़ाई कर रही है। तो काहे के माता पिता, बेटे बहू लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, बहन बहन लड़ रही है, दौरानी जिठानी लड़ रही है,
भाई भाई लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं, तो फिर काहे के तो वो माता पिता हुए। यदि वो माँ संतान को लड़ते हुए देख रहे हैं और ये भी कहती है कई माँ तो कि मैं तो ये देख रही हूँ कब तुम्हारे डांग बजे, ऐसे भी मैंने घर देखे हैं मेरी आंखों से। तो ये कैसे माता पिता है? माता पिता तो संतान को प्यार के संस्कार देती है, भड़काने के नहीं देते हैं। पर क्या करें, उनका दोष नहीं कह रही मैं तो ये कह रही हूँ वो कलयुग के प्रभाव में आ गई। बताया था ना विष्णु पुराण में, कलयुग के प्रभाव में आ गई। कभी भी माता पिता को अपनी संतान में, चाहे दौरानी हो जिठानी हो, चाहे बड़ी बहू हो चाहे छोटी बहू हो, चाहे छोटा बेटा हो चाहे बड़ा बेटा हो, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, और चाहे जमाई हो और चाहे खुद की संतान हो, कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये भेदभाव का ही जंग है और ये ही महापाप है जो सामने वाले का दिल रोता है। मेरा तो दिल रोता भैया। मैं बोलती नहीं बिल्कुल भी किसी को, क्योंकि अब बोलने के लिए तैयार कर दिया ना अब समझाने के लिए तैयार कर दिया, तो मैं तो ये देखती ना, ये तो बहुत गलत काम हो रहा है। अरे अपनी संतान तो आँख है 2, अब एक आँख फोड़ेगा तो दर्द हमें ही होगा ना। दृष्टि है, नहीं करना। ये पाप जो होता है ना, ये ही मनुष्य को जंग में लेके जाता है, भगवान का संग छूट जाता है। बोलो गलत बोल रही हूँ सही? समझ रहे हो ना आप? ठीक है, हमसे गलतियाँ हो गई या हो जाएगी, लेकिन समझेंगे तो फिर उसका प्रायश्चित कर लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे। क्योंकि हम आज तक देखते ही आए, लड़कियों को पराई मानते आए, लड़कों को अपना मानते आए। लेकिन आप ध्यान रखना, जब आपके तकलीफ आएगी तो आपको कहीं भी ऑपरेशन भी कराने जाना हो, जैसे आज ही मैं अभी राउंड लगा रही थी तो ऑपरेशन करवा के आई है पड़ोस में, तो हमने कहा देखो बेटी है और ऑपरेशन करवा के माँ को एकदम अच्छे स्वस्थ करके भेज दिया। और बेटे बहू है उनके पास जाए तो क्या वो करवा सकते हैं क्या ऑपरेशन? वो तो परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे पैसे भेज देंगे। सबकी बात नहीं कह रही मैं, लेकिन 100 घर है तो उसमें से 70 तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। अच्छा, बेटे बहू का भी दोष है नहीं है, माता पिता का भी दोष नहीं है, दोष किसका है? मनुष्य के प्रारब्ध का है। इसलिए मैं दोष नहीं दे रही हूँ किसी को भी, वास्तविकता आपके सामने रख रही हूँ कि वास्तविकता ये है। इसलिए पता नहीं कौन सी संतान से और हमारा दुख दूर हो जाए, तो संतान को कभी भी संताप मत दो। पूत कपूत हो सकता है, पर जिस दिन माता को माता हो जाएगी उस दिन तो सब कुछ ही विनाश हो जाएगा। आप सोचो, क्योंकि साफ कहा कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। जंग की बात बता रही हूँ, यही जंग है, खाली यही जंग है कि हम अपनों में ही गड़बड़ कर देते हैं। परिवार में कुरुवंश में भेदभाव किया तभी तो महाभारत हुआ ना। पर भगवान के दिल में किसी के प्रति भेदभाव नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखना। भगवान उनको कौरवों को और पांडवों को बराबर प्यार करते हैं, लेकिन एक धार्मिक है एक अधार्मिक है। तो भगवान का संग किसको मिला? धार्मिक को। उनको तो छोड़ दिया ना। तभी तो हम गाते हैं कि दुर्योधन का और साक भी दूर गए, घर खाए श्याम। मेवा भी त्याग दिया भगवान ने।
क्यों? क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पे चल रहा था। तो जब तक प्राणी अधर्म के रास्ते पर चलेगा, भगवान का संग मिलेगा? नहीं मिलेगा। धर्म के रास्ते पे चलो, आप अपना धर्म निभाओ। सामने वाला क्या कर रहा है, इस बात को आप अपने से कट करो। अपना धर्म निभाओ। भगवान ने अपना धर्म निभाया है। आप माँ हो, आपका क्या धर्म है? आप पत्नी हो, आपका क्या धर्म है? आप पति हो, आपका क्या धर्म है? आप संतान हो, आपका क्या धर्म है? सब अपना अपना धर्म निभाओ। उसके बाद में कभी भी भगवान से वियोग नहीं होगा। जहाँ भगवान है वहाँ तंदुरुस्ती है, उत्साह है, उमंग है, और उसी को भगवान अपना अज्ञात से स्पर्श देते जाते हैं। आप देखो, कभी आप इतना उत्साह में रहते हो, खिले हुए रहते हो, खुश रहते हो, तो भगवान का स्पर्श मिलता उस टाइम तुरंत भगवान अपना स्पर्श दे देते हैं, जब हमारे अंदर में अच्छा भाव चल रहा है तो। लेकिन मान्यता गुरुदेव की है तो आप मानते हो कि सूरज पश्चिम में निकलता है? मानते हो? ये करिए, हाँ, पश्चिम में निकलता खो गए पूर्व में निकलता है। क्यों निकलता है सूरज पूर्व में? पश्चिम में क्यों नहीं निकलता? उत्तर में क्यों नहीं निकलता? दक्षिण में क्यों नहीं निकलता? सूरज तो वहीं के वहीं है। सूरज ने थोड़ी ये जगह चेंज करी है। धरती घूम रही है तो धरती घूमती 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 चारों तरफ हो जाती है। तो हम कहते हैं, हम गलत काम तो हम करते हैं और कहते हैं हे भगवान जी, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया। वाह, भ्रमण तो हम कर रहे हैं और भगवान को कहते हैं हे भगवान, तो इतने मेरे से दूर क्यों चला गया। अब मैं घर ही घर में रहूंगी, कहूँगी ओहो कई दिनों से नहीं दिखे, तो सामने वाला कहेगा क्यों नहीं दिखा, मैं तो रोज आता जाता हूँ यहाँ, अब तुम ही बाहर नहीं निकले। बताओ आप, इतना सा बस फर्क है झिनझिनाई भगवान के हमारे बीच में। वो है माया का, अज्ञानता का, बस वो सत्संग हटाता है। तो सत्संग प्राणी की जितनी भी जंग है वो खत्म करके और जीवन को पारस बनाता है, अपने प्यार के रस में डुबा करके। और तब उसकी जंग खत्म होती है और वो भगवान का संग प्राप्त करता है। बाबा ने कहा था ना कि जिसको भी अपने जीवन को सोना बनाना है वो आ जाए मेरे पास, लेकिन जंग लगा हुआ नहीं हो। जिसको भी लोहा सोना बनाना है वो आ जाए, पर जंग लगा हुआ नहीं हो। तो जंग लग गया और ऐसा रंग चढ़ गया कि जीवन ही जर्जर हो गया। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए बताओ? निराकरण सोचो। समस्या आ गई जंग की, अब समाधान छोड़ो। और विशेष जंग आपको बताऊं, जन्म मरण का है। ये जन्म मरण का जंग जब ही छूटेगा जब भगवान का संग होगा, और जंग मिटेगी जब ही। तो भगवान का संग करने के लिए ही सत्संग किया जाता है। सत्संग के द्वारा अंतःकरण गंदा होता है, शुद्ध होता है, पता है आपको। फिर भी सत्संग ही वेदों का, शास्त्रों का, ऋषि मुनियों का, ग्रंथों का, सब का ज्ञान करवा देता है, और विशेषकर स्वयं का ज्ञान कराता है। और एक दूसरी जंग हमारी ये थी कि आज ये करो, आज ये करो, आज ये करो, सारे दिन जंग में ही लगे रहते। आज चौथ का उज्जमन है, आज गणेश चतुर्थी का उज्जमन है, आज बछवारस का है, आज दुबड़ी सातक का है, आज अहोई आठक का है, आज ये बनाओ, सारे दिन लगे रहते। और अब कितनी शांति, यानी जंग खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो सत्संग क्या करता है? जंग खत्म करता है
जंग एक होता है, आप मारवाड़ी में बोलते हो जर गया ये, वो जंग होता है। एक जंग होता है झगड़ा। तो इन दोनों के कारण अब आपके किसी बर्तन के जंग लग गया तो क्या आप काम में लोगे? तो हमारे जंग लगा हुआ विकारों का, तो हम कोई काम की नहीं रहेंगे, कोई काम की नहीं रहेंगे। काम ऐसे करो कि पहुंचो भगवान के धाम, तभी मिलेगा आपको आराम और राम। काम ही तो बिगाड़ता है, जीवन और काम ही सुधारता है। तो काम कब अच्छे होंगे? जब आप अपना धर्म समझोगे, खुद का धर्म। समझ गए क्या?